हम क्या स्थिर हैं आज? हमने अपनी जिंदगी में एक निर्णय लिया। हम प्रभु के साथ जीने का एक निर्णय लेते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे फल दूंगा, मैं तुझे वरदान दूंगा, मैं तेरे बच्चों के अंदर वरदान दूंगा, बुद्धि का वरदान। ऐसा बुद्धि का वरदान देगा जो कि क्लास 12 का सब्जेक्ट क्लास 6 में आ जाएगा उसे। प्रभु कह रहा है याकूब 1 और उसके 5 में, मुझसे बुद्धि मांग ले, मैं तुझे बुद्धि देने वाला हूं। याद रखना, ये सब सभी वरदान होंगे जब आप प्रभु के सामने बैठते हैं। वो हमारे जीवन के लिए वरदान देता है। हम कैसे प्रेम से रहेंगे एक पति पत्नी के रूप में, यह एक वरदान हमारे लिए होगा। आप बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, यह एक वरदान हमारे लिए होगा। एक दारू पीने वाले बच्चे को कैसी दशा बदलेगी, यह वरदान प्रभु आपको देने वाले हैं। आप अपने परिवारों में प्रसन्नता के साथ, एक लाभ के साथ कैसे जी पाएंगे, यह वरदान प्रभु आपको देने वाले हैं। केवल एक ही बात के लिए नहीं कि हम शरीर में चंगे हो जाएं। चंगे होने वाला व्यक्ति आज पाप कर रहा है। बहुत बड़ा चंगाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति आज व्यभिचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उस वरदान का सही इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर उसे दे रहा था। उसकी जिंदगी में जो चीजें बोली जा रही थी वो परमेश्वर के शब्द थे, प्रभु के वचन थे। और उसने यदि गंभीरता से उस बात को अपने अंदर ले लेता तो निश्चय ही उसके भविष्य को प्रभु प्रकाशमान करने में देरी नहीं करते। प्रकाशमान, आज एक पति पत्नी तो है परंतु वो अलग अलग रहते हैं, ये एक शर्मिंदगी है। आज पति अपने पत्नी से बात नहीं करता महीनों, 2 महीने, 6 महीने। वहां क्या हो रहा है? हम समझते हैं कि वहां पर कोई उम्मीद नहीं है अगले भविष्य का। उनकी संतानें कैसे होंगी? जब माता पिता इस तरीके से व्यवहार में जिएंगे तो उनके बच्चे भी इसी व्यवहार में आने में देर नहीं होगा। और वहां पर सब कुछ उलझन में रहेगा। सब कुछ वहां एक झगड़ा और तनाव और एक दुखद जीवन जैसा उत्पन्न होने वाला परिवार। पर आज देखो प्रभु क्या कह रहा है। आज जिस तरह पौलुस कह रहा है उसी तरह मैं पौलुस हूं, आपसे बात कर रहा हूं। मुझे मिलने की लालसा आपसे थी बहुत है, ताकि ये वरदान पाए और स्थिर हो जाए यीशु के नाम में। क्योंकि शैतान लगा हुआ है हमसे आपको अलग करने के लिए। उसे पता है ये असली जंगबाज है। उसे मालूम है कि अगर ये इसके साथ रहा तो मैं हारूंगा। इसीलिए वो आपके अंदर चापलूसी चीजों को लेके आता है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजों को, तथ्य को डालता है जिससे आप यहां से अलग हो जाओ। और याद रखो, मैं भी असली जंगबाज हूं, आपको अलग होने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, मैं इसीलिए घुटना टेकता हूं ताकि आपको वरदान मिले और आप क्या हो जाएं? स्थिर हो जाएं। देखना इसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं सब कुछ। मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं, ये मेरी भी इच्छा है। वचन बात कर रहा है आपसे। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आज अगर आप चाहते हो हमें आत्मिक वरदान मिले, मैं अपने परिवार के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने पाऊं, मेरे परिवार में कोई भी बीमारियों का और शैतान का कोई भी मिलावट ना रहे, तो आज वरदान की अपेक्षा के साथ बैठिए। वो मीटिंग जो सर्विस चलती है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली ये है, क्योंकि आप विशेषतः आप बुलाए गए हैं। आमीन। लिखा है, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे स्थिर हो जाओ। याद रखना, जब हमारा विश्वास हम में स्थिर होता है तो वो विश्वास काम करता है।